बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का हिस्सा है। ये विजुअल बेसिक का पार्ट नंबर 35 है। इस वीडियो में हम देखेंगे अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द लूप, नेस्टेड लूप। चलें स्टार्ट करते हैं। अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लूप्स यानी कि अर्ली का मतलब है पहले ही टर्मिनेट हो जाना लूप का। नॉर्मली द टर्मिनेशन ऑफ द लूप यानी कि लूप का ख़त्म हो जाना डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन, यानी कि अगर हमने कंडीशन दी है कि जब तक ये छोटा नंबर है या जब तक ये बड़ा नंबर है, जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाती तब तक लूप चलते रहो। लेकिन फ़र्ज़ करें हमने कोई लूप लगा दिया 1 लाख या 1 करोड़ के ऊपर कि जब तक ये नहीं आ जाता तब तक तुम 1 करोड़ दफ़ा ये काम करो या 1 लाख दफ़ा या करो या 1000 दफ़ा करो या 20 दफ़ा करो या 10 दफ़ा करो, तो वो लूप तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें पहले ही टर्मिनेट करना पड़ता, तो तब क्या किया जा सकता है? बट यू कैन टर्मिनेट ए लूप अर्लियर, लेकिन आप एक लूप को पहले ही टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द कंडीशन को देखे बगैर। क्या कंडीशन चल रही है क्या नहीं उसको देखे बगैर अगर हम चाहें तो पहले भी उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। EXITFOR ये दो लफ्ज़ जो हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये रिजर्व कीवर्ड हैं विजुअल बेसिक के। ये क्या करते हैं? एग्जिट फॉर स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी फॉर द फॉर नेक्स्ट लूप। अगर फॉर नेक्स्ट लूप अगर हम यूज़ करें तो उसके अंदर अगर ऐसी कंडीशन को हैंडल करना है तो हमको ये दो लफ्ज़ लिखने पड़ेंगे, एग्जिट फॉर और लूप। एग्जिट डू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू डू लूप और द सेम पर्पस। और एग्जिट डू स्टेटमेंट जो लिखी जाएगी वो कहाँ लिखी जाएगी? डू वाली लूप के अंदर। एग्जिट फॉर कहाँ लिखी जाएगी? फॉर नेक्स्ट वाली लूप के अंदर। और एग्जिट डू कहाँ लिखी जाएगी? डू वाली लूप के अंदर। इनके ये दो लफ्ज़ हैं और मुख्तलिफ लूप में यूज होते हैं, लेकिन मकसद इनका एक ही है कि चलती हुई लूप को टर्मिनेट करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट गेट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, यानी कि 5 नंबर लेगा और ये डिस्प्ले करेगा कि वो नंबर जो हमने पहला एंटर किया वो इवन था या आड था, फिर दूसरा एंटर किया इवन था या आड था, तीसरा एंटर किया वो इवन था या आड था। इस तरह करते करते एक लूप चला देनी है। तो प्रोग्राम रहा है इस तरह उसको डिज़ाइन किया, इसको डबल क्लिक किया तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी बिल्कुल इस तरह। तो इसमें क्या होगा? एक वेरिएबल लिया NVM के नाम से, ये क्या करेगा? यूज़र से वैल्यू लेगा और हमने लूप चला दी फॉर नेक्स्ट और इसमें क्या किया? 1 से लेकर 5 तक हमने लूप चला देनी है। पहले क्या होगा? यूज़र इनपुट मांगेगा, यूज़र से इनपुट ली जाएगी, वो NVM में सेव हो जाएगी। अब जो भी वैल्यू आई वो NVM में है, कंडीशन चेक करेगा इफ़ NVM लेस है 0 से, अगर वैल्यू वो 0 से लेस है मतलब वो नेगेटिव नंबर है, देन एग्जिट फॉर, उसको एग्जिट कर दो। इफ़ नम मॉड इज इक्वल टू 0, अगर उसका मॉड 0 आ रहा है, 2 से मॉड लेने से 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या है? वो इवन है। एल्स वो नंबर क्या है? वो ऑड है। यानी कि इस कंडीशन इस तरह का हैंडल किया है कि जैसे कोई नंबर आता रहता है वो या इवन होगा या ऑड होगा, लेकिन अगर कोई जैसे ही नेगेटिव नंबर एंटर करता है, बेशक वो अभी तक लूप की कंडीशन तक नहीं पहुंचा, फर्ज करें कंडीशन 5 तक है, अभी 2 नंबर ही उसने एंटर किए हैं, तो यूज़र ने कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया तो इसका मतलब है जो हमने नेगेटिव के ऊपर वैल्यू लगाई है, इफ़ नंबर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रही है तो तुम क्या कर दो? एग्जिट फॉर, यानी कि इस फॉर लूप को एग्जिट कर दो। तो सेम ऐसा ही इधर होगा। हम जब इसको इस प्रोसेस को रन करेंगे तो पहले किसी ने नंबर एंटर किया वो ऑड था, फिर कोई किसी ने नंबर एंटर किया तो वो इवन था, फिर किसी ने नेगेटिव नंबर एंटर किया तो इसने वैसे ही लूप को टर्मिनेट कर दिया। द लूप इन द above एग्जांपल विल एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम इफ द यूजर एंटर पॉजिटिव नंबर। अगर यूजर पॉजिटिव नंबर एंटर करता रहता है तो वो 5 दफ़ा एंटर करेगा तो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जैसे कोई बट इफ़ द इनपुट इज़ नेगेटिव इट विल टर्मिनेट इमीडिएटली। जैसे ही कोई इनपुट नेगेटिव रहेगी तो तभी ही ये फ़ौरन टर्मिनेट हो जाएगी। द above figure indicate the first 2 inputs were positive number and third input was negative
ये फिगर शो कर रही है कि पहले दो नंबर पॉजिटिव था, तीसरा नंबर नेगेटिव था। सिमिलरली एग्जिट डू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट एनी डू लूप बिफोर द नॉर्मल कंडीशन। यानी कि कह रहा है कि इसी तरह हम एग्जिट डू को भी यूज कर सकते हैं डू लूप में। ये वही काम इधर भी किया सेम, कि एक नंबर n डिक्लेयर किया नंबर के लिए और उसको काउंटर वेरिएबल बना दिया और उसको कहा कि n इक्वल टू 5 आ जाए। इफ n इक्वल टू 5 आ जाए तो तुम क्या कर दो, डू एग्जिट। अगर n इक्वल टू 5 ना आए तो तुम अपनी लूप चलाते रहो, तो प्रिंट करते रहो n। तो क्या हो रहा है, इधर से डू चला और ये लूप एंड खत्म हो जाएगी। इधर अंदर लूप क्या है, ये पहले चेक करेगा इफ n इक्वल टू 5 है, नहीं n तो 1 है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 1। यानी कि इसको फिर नहीं छेड़ेगा, इस लाइन को नहीं छेड़ेगा अगर वो n इक्वल टू 5 नहीं है। अगर 5 है तो तब इधर आएगा, नहीं है तो इधर आ जाएगा। इधर क्या करेगा, n जो भी वैल्यू है वो 1 है पहले में, तो इधर 1 इसने प्रिंट कर दी, n को इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। फिर उसने चेक किया कि क्या n 5 है, नहीं, तो फिर इसको नीचे रहेगा, नीचे आ जाएगा, फिर प्रिंट कर देगा 2, फिर प्रिंट करेगा 3, फिर प्रिंट करेगा 4। फिर जब n हो जाएगा 5 तो उसको चेक करेगा n इक्वल टू 5, बिल्कुल n इक्वल टू 5 है तो फिर वो इस तरफ आ जाएगा, क्या करेगा, देन एग्जिट डू, तो इसको एग्जिट कर देगा और जब इसको एग्जिट करेगा तो ये लूप टूट जाएगा, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, प्रिंट एग्जिट लूप एट n इक्वल टू, एग्जिट लूप एट n इक्वल टू, जो n के अंदर वैल्यू क्या है इस टाइम 5, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 होने पे ये लूप टूटा है, तो साथ आ जाएगा 5। नेस्टेड लूप, ए लूप विद इन ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जैसे हमने पढ़ा था कि इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, इस तरह एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाए तो हम उसको कह देते हैं नेस्टेड लूप। इन नेस्टेड लूप द इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली विद ईच चेंज इन द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल ऑफ द आउटर लूप। यानी कि एक बड़ी लूप है और एक उसके अंदर छोटी लूप है, या एक छोटी बड़ी ना भी समझे, एक बाहर वाली लूप है और एक अंदर वाली लूप है। पहले वाली लूप अगर 1 2 3 3 दफ़ा उसने एग्जीक्यूट होना है, तो अंदर वाली ने भी अगर फर्स्ट करें 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है 1 2 3, तो पहले ऊपर से क्या आएगी वैल्यू 1 और अब इस लूप के अंदर तो ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा 1 2 3। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये बाहर वाले लूप में आके अगली वैल्यू लेगा 2, फिर अंदर आएगा, फिर इसकी 1 2 3 वैल्यू लेगा, फिर ये टर्मिनेट होगा, फिर बाहर वाला लूप चलेगा, ये पकड़ेगा अगली वैल्यू 3 और फिर इसके हिसाब से ये तीनों वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी 1 2 3 और फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह ये, यानी कि एक वैल्यू बाहर वाले लूप से आती है तो अंदर वाले जितने भी लूप होते हैं या जितनी भी वैल्यू होती है उनको एग्जीक्यूट होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लॉक में देखें, सुइयों में, सुई वाले क्लॉक में देखें तो जो मिनट्स बताने वाली सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लेती है, उसका पूरा एक लूप होता है, तब जाके 1 घंटा पूरा होता है। यानी कि छोटी जो सुई होती है वो क्या करती है, सिर्फ एक वैल्यू लेती है, यानी कि एक नंबर से 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 तक मूव करती है, सिर्फ एक हिस्सा। और जो दूसरी होती है मिनट्स बताने वाली सुई, उसको पूरा एक चक्कर काटना पड़ता है, तब जाके 1 घंटा मेंशन होता है। सेम इसी तरह इनर लूप जो होता है उसको पूरा कंप्लीट होना पड़ता है आउटर लूप के एक वैल्यू के अगेंस्ट। सिंटैक्स इसका देख लेते हैं, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। इधर नेक्स्ट फॉर और नेक्स्ट फॉर दोनों के लूप की अपनी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। वही है कि इधर काउंटर वेरिएबल आएगा, स्टार्ट वैल्यू, टू कीवर्ड और एंड वैल्यू, और नेक्स्ट। ये भी एक लूप है, इसकी भी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, काउंटर वेरिएबल, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेटमेंट्स। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस सिंपल नेस्टेड लूप टू डिस्प्ले ए मैसेज। कोई एक मैसेज शो करवाने के लिए हम नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम लिखना है, फॉर्म डिज़ाइन किया, बटन लगाया, उसका क्लिक कीवर्ड पे क्या आएगा, पहले फॉर लूप i इक्वल टू 1 to 2, यानी कि जो आउटर लूप है वो उसने 2 दफ़ा चलना है, एक 1 वाले ने और एक 2 वाले ने। यानी कि पहले उसकी वैल्यू 1 होगी फिर उसकी वैल्यू 2 होगी। उसके अंदर जो लूप है उसने चलना है 1 से 3 तक, यानी कि बाहर अगर 1 है
तो अंदर चलेगा पहले 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह ये एक पूरा होगा। फिर जब बाहर के लूप में 2 होगा, फिर उसने अंदर वाली वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह चलेगा। तो इसलिए हम इधर इसका देख लेते हैं। जब इसको रन करेंगे तो इसने ये प्रिंट कराया कि जब बाहर वाला 2 तक चले, अंदर वाला 3 तक चले, तो हर दफ़ा क्या करे, प्रिंट आउटर इक्वल टू ये आउटर इक्वल टू कंकैटिनेट आई, ये आई की वैल्यू हो जाएगी, ये सारी आई की वैल्यू है। इनर इक्वल टू, ये इनर लिखा हुआ है, और ये कंकैटिनेट करके जे की वैल्यू, जे क्या है, इनर लूप, आई क्या है, आउटर लूप, जे इनर लूप। तो ये शो करा रहा है कि फिर इस पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू चल रही है इस पे। तो उसको रन करेंगे, पहले आएगा आउटर कंकैटिनेट आई, आई क्या है इधर 1, 1 ही आया ऐसा ऊपर से, और जे इधर टू 1 है, पहले लूप के ऊपर 1 चलेगा, ये आई भी 1, जे भी 1। अभी बाहर नहीं जाएगा, अभी ये 3 दफ़ा कंप्लीट करके फिर बाहर जाएगा, तो इसलिए पहले आई 1 ही रहेगा, 1 1 1, और अंदर में 1 2 3, फिर आई 2 हो जाएगा, 2 2 2, अंदर जितनी भी रकम है उनके साथ 2 2 लगेगा, और ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसने 3 दफ़ा 1 से 3 तक रन होना है। Write a program that display the square of $sign containing a 5 rows and 5 column। ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें $साइन को शो करवाया जाए स्क्वायर की शक्ल में, 5 रो हों और 5 उसके कॉलम हों। ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, बटन के ऊपर डबल क्लिक पे ये प्रोग्रामिंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें एक m एज इंटीजर लिया और एक n एज इंटीजर लिया, m फॉर आउटर वेरिएबल या लूप और n फॉर इनर वेरिएबल या इनर लूप के लिए। तो ये ऊपर से ये भी 5 दफ़ा चलेगी, ये भी 5 दफ़ा चलेगी, लेकिन इसके एक दफ़ा चलने पे ये 5 दफ़ा चलेगी, फिर इसके दूसरी दफ़ा चलने पे 5 दफ़ा चलेगी, फिर तीसरी दफ़ा चलने पे 5 दफ़ा चलेगी, फिर चौथी दफ़ा चलने पे 5 दफ़ा चलेगी, और 5 दफ़ा चलने पे ये 5 दफ़ा चलेगी इनर लूप। तो हर दफ़ा टोटल 25 लूप हो गए। तो हर दफ़ा चलने पे क्या होगा, ये प्रिंट करना है हमने $साइन, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर एज इट ऐसा ही है। और एक वीबी टैब का मतलब है एक स्पेस, पहली दफ़ा चली ये आया और एक स्पेस, दूसरी दफ़ा चली ये आया स्पेस, तीसरी दफ़ा चली ये आया स्पेस, चौथी दफ़ा चली ये आया स्पेस, 5 दफ़ा चली ये आया और एक स्पेस। ये ऊपर से एक वैल्यू आई है और अंदर 5 दफ़ा ये एग्जीक्यूट हुआ है, और ये पहली लाइन प्रिंट हो गई। जब ये लूप खत्म हो गया, जाने से पहले इसने यहाँ देखना है यहाँ क्या है, प्रिंट वीबी न्यू लाइन। तो यहाँ से देखेगा कि हमने अब नई लाइन पर जाना है, तो वो इधर आ जाएगा। इधर आने वीबी न्यू लाइन करने के बाद ये वापस जाएगा, अब n की वैल्यू हो जाएगी, m की 2 हो जाएगी। अब 2 के अगेंस्ट 5 दफ़ा फिर लूप चलेगा, 1 2 3 4 5, और वीबी न्यू लाइन, और अब फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा इस तरह। फिर बाहर वाले लूप की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर अंदर वाले की 5 है, उनमें भी 5 दफ़ा चलना है, 1 2 3 4 5, और फिर वीबी न्यू लाइन। तो इस तरह चलते चलते ये हमें 5 वैल्यू मिल जाएंगी कॉलम में, और 5 वैल्यू मिल जाएंगी रोज़ में। इसको कागज़ पे या रजिस्टर पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही इसकी बेहतरीन लॉजिक आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ ये भूलिएगा या गलत कोडिंग हो जाएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे लिख के हल करने की, उतना आपके माइंड में स्ट्रॉन्गली तौर पर महफूज रहेगा, यहाँ भी और अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तब भी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।